हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपने जो सभी कार्य हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं और आगे चल रहे हैं, परिवार का सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। हम प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे, हमने कल स्टार्ट किया था 69 है, 72 तक हमने पढ़ लिया था। 73 की बात करते हैं। संसद जो क्या, संसद के अगर हम बात करते हैं तो संसद की कार्यवाही है उसमें विस्तार किया जाएगा। संसद की कार्यपालिका है उसमें क्या विस्तार किया जाए। संसद के द्वारा जो क्या है कार्यपालिका है उसके जो नियम शर्तें हैं उनमें विस्तार करेंगे। 74 मंत्रिपरिषद था, 75 क्या प्रधानमंत्री के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 75 रिप्रेजेंटेड पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में लिखा गया है। जो एक मुद्दा अभी चल रहा है कि भारत का नाम क्या है, इंडिया का नाम क्या है, भारत रखा जाए या इसी अगर बात करते हैं कोई भी संबोधन करते हैं देश में जो कुछ भारत कहा जाए या इंडिया कहा जाए। तो हाल ही में आसियान में मोदी जी आज जकार्ता में गए हुए हैं, जकार्ता में गए हुए थे लेकिन दोपहर बाद आ गए हैं वहाँ से। वहाँ समिट चल रहा है, आसियान का सम्मेलन चल रहा है। उस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे विदेश सचिव, वो भी गए थे और जयशंकर उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। तो अब की बार जो है आसियान में भारत के जो पीएम को है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं पुकारा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया है। तो 18 सितंबर को विशेष स्तर है, उसमें देखते हैं क्या होता है कि भारत को भारत कहा जाएगा या इसी तरह इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि जो पहला अनुच्छेद है इसमें क्या कहा है, भारत सभी राज्यों का संघ है। तो इसमें आगे देखते हैं 18 से 22 सितंबर को विशेष स्तर है। इस स्तर में क्या चर्चा होती है, क्या वार्तालाप रहती है। हम बात कर रहे थे भारत के पीएम की। तो भारत का प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है जो किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। जो नियुक्ति क्या है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति देता है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। प्रथम की अगर बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। वर्तमान की अगर बात करते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये पीएम चुने गए हैं 2001 में पहली बार। अगर बात करते हैं गुजरात के सीएम के रूप में चुने गए थे और आज़ाद भारत में पैदा होने वाले प्रथम पीएम है। अपनी मां के सामने शपथ ली है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की हमने बात की थी तो मोरारजी रणछोड़ देसाई। और प्रथम विशुद्ध अगर हम बात करते हैं विशुद्ध रूप से अटल बिहारी वाजपेयी है जो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे, जो किसी भी पार्टी का, कांग्रेस का हिस्सा नहीं थी। अब हम इसके बाद की बात करते हैं कि अब प्रश्न पूछा जाएगा कि वह प्रधानमंत्री कौन थे। प्राचीन प्रधानमंत्री की बात करें हैं तो उनमें देखते हैं कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। वह पीएम कौन थे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे। वो कौन थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव। श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। वो जब पीएम बने थे तो ना तो लोकसभा के थे ना राज्यसभा के सदस्य थे, किसी के सदस्य नहीं थे। और पीवी राव के काल में भारत में क्या एलपीजी का दौर आया था, लिबरलाइज उदारीकरण, निजीकरण और क्या है वैश्वीकरण का दौर आया। तो पहला पॉइंट लिखते हैं कि वह पीएम कौन थे जो पीएम बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो कौन से थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव है। नरसिम्हा राव इन्हीं के काल में भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण का दौर आया। यानी वैश्वीकरण है, निजीकरण है और उदारीकरण का दौर आया है। वैश्वीकरण है हम विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिवर्तन करेंगे। निजीकरण है प्रत्येक वस्तु को, सरकारी जो संपत्ति है उनको निजी हाथों में दे दी जाएगी। और उदारीकरण की अगर बात करते हैं अपनी सांठ गांठ को बनाए रखने के लिए अन्य जो देश है उनकी सभ्यता और संस्कृति को थोड़े रूप में बनाएंगे और थोड़े वो कह अपने रूप में अपनाएंगे। तो इस प्रकार हम बात करते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव थे जो जब वह पीएम के रूप में चुने गए थे संसद के किसी भी सदन में
नहीं थे, संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये कहे कोई भी व्यक्ति है उसे पीएम चुना जा सकता है, उसे न्यूनतम 6 माह के अंदर के आगे संसद के किसी भी सदन का हिस्सा होना जरूरी है, यानी उसका सदस्य बनना जरूरी है। तो ये वहाँ पर नहीं थे, तो आगे 6 महीनों में इनको क्या वहाँ का सदस्य बना। किसी सीट को कहे किसी व्यक्ति को सीट पर हटा दिया जाता है और वहाँ उपचुनाव कराए जाते हैं, और कहे जो पीएम या कैंडिडेट होता है उसको कहे वहाँ से चुनाव संपन्न करवा के कहे चुनाव जिता दिए जाते हैं और उसे पीएम बना रखा जाता है। इस प्रकार ये प्रक्रिया होती है। तो नरसिम्हा राव थे, वो संसद के किसी भी सदन में साधारण व्यक्ति थे, तो कहें संसद के सदन के सदस्य नहीं थे, तो इसमें क्या है उनके द्वारा ये कहाँ के विधायक होंगे, तो ये क्या वहाँ के थे, तो उनके वहाँ से चुनाव इन्होंने क्या संसद के एक सदन में एक क्षेत्र को क्या है उपविजेता उप चुनाव करवाए थे कि आपको सीट से हटाया जाता है और हम इनको चुनाव लड़ाते हैं। इनको चुनाव लड़ाया था, ये चुनाव लड़े थे और जीत करके भारत के पीएम के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। तो कौन से थे, श्री पीवी नरसिम्हा राव है। श्री पीवी क्या है, नरसिम्हा राव है। जब भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर आया था, तो भारत की अगर बात करते हैं कि भारत के जब वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर आया था, उसमें भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर क्या थे, मनमोहन सिंह थे। पीवी नरसिम्हा राव का था, पीवी नरसिम्हा राव के काल में कौन से थे, वित्त मंत्री की अगर बात करते हैं तो कौन से थे, पीएम जो अपने रहे थे मनमोहन सिंह है। जिस समय भारत में वैश्वीकरण, निजीकरण व उदारीकरण का दौर आया, तो उस समय वित्त मंत्री एमएमएस थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उसमें क्या वित्त मंत्री थे भारत के। तो भारत में क्या एक स्थिति ऐसी आ गई थी जब ये क्या थे, वित्त मंत्री थे, तो उसमें भारत के आर्थिक सलाहकार थे, इकोनॉमिक सर्वे है, ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट थे, इन्होंने एमए किया है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, बहुत ही शानदार अर्थशास्त्री थे। एक समय इनका दौर आया था, उसमें भारत में क्या है बहुत ही, अगर बात करते हैं भारत के पास पैसे नहीं थे, भारत के पास क्या पैसे नहीं थी। भारत की जो मुद्रास्फीति थी, यानी भारत की अगर बात करते हैं आरबीआई के पास जो मार्केट में पैसे लाने का कोई स्रोत नहीं था। आरबीआई क्या है मुद्रास्फीति को किसी तरह ना तो क्या है रेपो रेट है ना रिवर्स रेपो रेट है, दोनों में न तो कमी कर सकती न बढ़ा सकती थी, किसी भी तरह से मार्केट में पैसा नहीं था। 2008 की जो बात है उसमें भारत के पास कोई भी पैसा नहीं था। उससे पहले 1991 की अगर बात करते हैं तो उसमें ये वित्त मंत्री थे, उसमें क्या इन्होंने कहा था कि भारत के पास पैसा नहीं है। तो पीवी नरसिम्हा राव थे, उन्होंने कहा था भारत के पास क्या ऐसी स्थिति है कि मात्र हमारे पास एक हफ्ते के लिए खाने का अनाज बचा है। भारत जो देशवासी है उनके पास एक ही जो सप्ताह है उतना खाने के लिए कोई वस्तु है वो बची हुई है, तो आप कुछ करें। तो ये इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे, तो ये विदेश गए थे, उन और जो अन्य देश थे उनके साथ समझौता किया था और भारत के लिए क्या है 7 दिनों से ज़्यादा खाने के लिए अनाज लेकर आए थे। 7 दिनों से क्या है भारत के पास केवल 7 दिन था, भूखमरी की उसमें कंडीशन आई थी कि भारत की एक समय ऐसी कंडीशन आ गई थी, पता नहीं है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करते हैं, अगर इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं तो उसमें 1991 का इकोनॉमिक सर्वे सबसे खतरनाक था, उसमें क्या भारत के पास खाने के लिए नहीं थे। तो ये वहाँ पर क्या है उनके द्वारा भारत को क्या आगे संचालित किया गया। तो बहुत ही अर्थशास्त्री थे, बहुत ही जाने माने और सूझबूझ के अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत को क्या है भूखमरी से बचाया था और क्या है विदेशों में जाकर क्या है अन्य जो देश से उनने से मांग की थी कि आप हमारे क्या है इन्वेस्टमेंट करें, आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे हमारे देश में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तरलता बढ़ेगी, आरबीआई के पास पैसे आएंगे तो आरबीआई क्या खुद मार्केट में पैसे लाएगा और जो आर्थिक मंदी है उसको सुधारने का कार्य करेगा। तो 1991 की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत ही शानदार, बहुत ही इनके द्वारा अच्छा रोल है वो निभाया गया था। तो कौन से थे, अगर बात करते हैं वित्त मंत्री कौन से थे, अपने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब हम इसको क्या कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था, वो वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, थियोडोर लेविट के द्वारा। वैश्वीकरण जो शब्द था, शब्द प्रयोग सर्वप्रथम थियोडोर लेविट के द्वारा क्या है जो वैश्वीकरण जो शब्द था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। जो अगर हम बात करते हैं इसके बाद पूछा जाएगा कि वह पीएम कौन से हैं, वह पीएम कौन से हैं जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। वह पीएम कौन से हैं जिन्होंने जब पद ग्रहण किया था तो उसमें क्या विधानसभा के सदस्य थे। तो एचडी देवगौड़ा है, सभी ने सुना है कि एचडी देवगौड़ा है। एचडी देवगौड़ा पीएम बनते समय
विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे। फिर भी इनको क्या है, पीएम का चुनाव लड़ाया गया और पीएम के प्रतिनिधि रूप में इन्होंने कार्य किया। क्यों? अगले 6 माह में हम चुनाव करवाएंगे, उपचुनाव कराया गया, उनको किस सीट से जिताया गया। तो वह पीएम कौन से थे जो पीएम बनते समय विधानसभा के सदस्य थे? तो कौन से आते हैं? एच.डी. देवगौड़ा है। कौन से आते हैं? एच.डी. देवगौड़ा है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं तो वह, इसके बाद पूछा जाएगा कि वह पीएम कौन से हैं जिन्होंने पहली बार, वह पीएम कौन से हैं जिन्होंने पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था। अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर क्या है, जिसे हटाया गया था। कौन से थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह है, जिन्हें प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाया गया था। तो वह पीएम कौन है जिन्हें प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर क्या है, हटाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर पहली बार किसे हटाया गया था? वह पीएम जिन्हें प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाया गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 की बात है। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विपक्ष के द्वारा इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इसे पारित करने के बाद इससे इन्हें क्या है, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? जब विपक्ष के प्रतिनिधियों के द्वारा जो मुख्य पीएम होता है उसके द्वारा कहा जाता है कि हम आपके विपक्ष में इतने वोट डाल रहे हैं, जितने होते हैं उनके बहुमत के आधार पर, यानी 100 कैंडिडेट है तो उनमें से 51 ने कह दिया कि हम आपके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और ये पारित कर दिए जाते हैं, तो उसको व्यक्ति को क्या पद से हटना पड़ता है, पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एच.डी. देवगौड़ा से इसकी बात करते हैं, कौन से थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। उसमें उन्होंने लाए थे, विपक्ष क्या है इसके ऊपर लाया था विश्वास, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया था, इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। कौन से थे? इनकी अगर बात करते हैं तो कौन से थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह है। अब पूछा जाता है कि ऐसे पीएम कौन से थे, ऐसे पीएम कौन रहे हैं, ऐसे पीएम कौन रहे हैं जो एक बार भी क्या लाल किले पर ध्वजारोपण नहीं कर पाए थे? तो कौन से थे? ऐसे पीएम कौन से हैं जो लाल किले पर ध्वजारोपण नहीं कर पाए, लाल किले पर नहीं कर पाए? तो एक तो कौन से थे? लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं करने वाले पीएम की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमारे कौन से चंद्रशेखर थे, दूसरे कौन से आते हैं? गुलजारी लाल नंदा है। ये जो लाल किले पर है वो एक बार भी क्या है, जो तिरंगा है लहरा नहीं पाए थे, लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं कर पाई है चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर। और कौन से आते? गुलजारी लाल नंदा है। ये 2 पीएम ऐसे थे जो एक बार भी जो लाल किले है उसके ऊपर ध्वजारोपण नहीं कर पाए थे। और कोई है इसकी अगर बात करते हैं, चंद्रशेखर है, इनके बारे में और भी बात की जाती है कि चंद्रशेखर को युवा तुरुक कहा जाता है। चंद्रशेखर को क्या कहा जाता है? युवा तुरुक कहा जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस में रहकर भी गए, कांग्रेस जो कांग्रेस की विरोध की जो नीति थी उनका समर्थन किया था। पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस विरोधी समर्थक कौन से थे, तो कौन से? चंद्रशेखर है, और ये युवा तुरुक भी कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री कितने बार रखे गए थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं वो किन्हें रखा गया था? प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन से थे? गुलजारी लाल नंदा है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो कौन से थे? अपने गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन से थे? गुलजारी लाल नंदा है। ये कितनी बार? 2 बार जो क्या है इनके कौन से आते हैं? कार्यवाहक पीएम के रूप में रहे थे। तो प्रथम कार्यवाहक पीएम कौन से थे? गुलजारी लाल नंदा है। प्रथम कार्यवाहक पीएम कौन से हैं? गुलजारी लाल नंदा। कितनी बार? 2 बार। अब तक 2 बार क्या है कार्यवाहक पीएम के रूप में कार्य किया है, और दोनों बार कौन से थे? गुलजारी लाल नंदा है, उन्होंने किया था। पहली बार की बात करते हैं 1964 में, पहली बार की बात करते हैं 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है तो उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जरूरत थी, तो इन्हें बनाया गया था। दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी बार 1966 में थे, लाल बहादुर शास्त्री है, वो समझौता करने गए थे रात को, समझौते के बाद ही उनका क्या देहांत हो जाता है वहाँ, तो वो कौन से थे? 1966 की अगर बात करते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री है। दूसरी बार 1966 लाल बहादुर
शास्त्री है। ये जब समझौता करने गए थे तो उस समझौते में इन्होंने श्याम को अपनी वाइफ से बात की थी कि मुझे ऐसा हो रहा है, शरीर में अनकम्फर्टेबल, शानदार, इन्होंने अच्छी तरीके से बात की थी अपने। तो क्या सुबह ये उठे ही नहीं, सोते सोते उनकी क्या मृत्यु हो जाती है। विपक्ष आज भी इनके ऊपर जांच चल रही है कि इनको किस प्रकार इनके क्या देहांत हुआ था, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि माना जाता है कि रसोइये के द्वारा क्या उन्हें जहर दिया गया था। तो जाँच चल रही है, क्योंकि इनकी बॉडी, कई लोग कह रहे हैं इनकी बॉडी जब लाई गई थी, जब भारत लाई गई थी इनकी बॉडी, तो इनकी बॉडी क्या थी, नीली पड़ी थी। तो इसके ऊपर जांच चल रही है, बाकी अभी पता नहीं चला है कि इनका देहांत कैसे हुआ था। तो इस प्रकार कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो गुलजारीलाल नंदा रहे थे, 2 बार रहे थे। दोनों बार कौन से थे? गुलजारीलाल नंदा है। पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाने पर, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो उसमें क्या इन्हें कार्यवाहक जो पीएम है वो बनाया गया था। एक पूछा जाता है कि वह पीएम कौन से हैं, वह पीएम कौन से हैं जो, अगर बात करते हैं कि वह पीएम कौन से हैं जो क्या है 6 विदेशी और 8 भारतीय भाषाएं जानते हैं, तो पूछ लिया जाता है वह पीएम जो 6 विदेशी व 8 भारतीय भाषाएं जानते हैं। पीवी नरसिम्हा, वो कौन से आते हैं? अपने पहली बात की थी हमने कि अगर हम बात करते हैं एलपीजी का दौर आया था, वही पी हैं पीवी नरसिम्हा जो राव है, वो 6 तो विदेशी भाषा जानते हैं, 8 क्या भारतीय भाषाएं जानते हैं। तो कौन से हैं? पीवी नरसिम्हा राव है ऐसे पीएम जो 6 विदेशी और 8 क्या है भारतीय भाषाएं जानते हैं। एक पूछ लिया जाता है कि वह पीएम कौन से हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया है। वह पीएम कौन से हैं जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? तो प्रश्न लिख देते हैं, लोकसभा का सामना ना करने वाले कौन से आते हैं? चरण सिंह चौधरी चरण सिंह थे जो एक बार भी कहे लोकसभा का सामना नहीं कर पाए थे। तो चौधरी चरण सिंह है वो एक बार भी कहे लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में कहे नहीं पाई थी। लोकसभा का जब सदन में आई थी तो ये कहे अपने पद से हटा दिए गए थे, पद से हट गए थे। इस प्रकार जो ये मुख्य जो कहे प्राचीन पीएम हैं उनके बारे में बातें हैं। अब पूछ लिया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी का वही शानदार कथन है कि हम अपने क्या है मित्रों का तो चयन कर सकते हैं लेकिन पड़ोसियों का नहीं है। पड़ोसी जिस प्रकार मिलेंगे तो मिलेंगे, लेकिन मित्र ही है वो कितने दिन मित्र भी है। इनको कहना तो ठीक था, उचित था कि हम अपने मित्रों का चयन कर सकते हैं, लेकिन मित्र भी कितने दिन, एक समय परिस्थिति होती है, बाद में मित्र भी है वो अपना जो चुनाव करते हैं और अपने रास्ते निकल पड़ते हैं, मित्र भी नहीं होते हैं। तो केवल और केवल क्या है किसी भी प्रकार का रहे इनका जो है भरोसा नहीं कर सकते। नए मित्र है नए पड़ोसी है, अपनी परिस्थिति समय के अनुसार मित्र भी बदलते हैं और पड़ोसी भी क्या है बदल जाते हैं। तो नए तो पड़ोसी होते हैं नए मित्र होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि हम अपने जो क्या है पड़ोसियों का चुनाव नहीं कर सकते लेकिन हम मित्रों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको बुरे लगेंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन पड़ोसी अगर आपको बुरे मिल जाते हैं तो आप इनका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पड़ोसियों का आप अपना जो भी है वो बदल नहीं सकते। जहाँ पर रह रहे हैं जैसे भारत पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है तो उनके पास में रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इस परिस्थिति में आपको रहना ही पड़ेगा, चाहे आपका पड़ोसी किसी भी प्रकार का हो, उसके किसी भी प्रकार के विचार हो। अब पूछ लिया जाता है सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? सबसे लंबा कार्यकाल की बात करते हैं तो किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल। ये तो सामान्य सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा था। और सबसे छोटा कार्यकाल की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था वो सबसे छोटा कार्यकाल था। मात्र 13 दिन के रूप में क्या है ये एक बार मात्र 13 दिन के लिए जो पीएम है वो चुने गए थे, वह क्या है चुने गए थे। अब कई जो बातें हैं मनमोहन सिंह के बारे में भी कई बातें आती हैं। डॉक्टर जो मनमोहन सिंह है वो अगर बात करते हैं, डॉक्टर जो मनमोहन सिंह है ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे, असम से क्या राज्यसभा के सदस्य रहे थे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो क्या है 1982 से 85 तक क्या रहे थे? आरबीआई के गवर्नर रहे थे। 1982 से 85 तक जो क्या है आरबीआई के गवर्नर रहे थे। डॉक्टर क्या है मनमोहन सिंह है, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। मार्च से जून 1991 तक यूजीसी जो नेट यूजीसी परीक्षाएं करवाते हैं उनके चेयरमैन भी रहे हैं। और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी क्या है अभी पंजाब में इन्होंने क्या पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स से उन्होंने क्या है पढ़ाया है। तो ये क्या है जो प्राचीन जो पीएम थे उनके बारे में मुख्य बातें थी जो हमने चर्चा की।
तो पहला हमने क्या किया था कि वह पीएम कौन से हैं जो पीएम पद ग्रहण करते संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, पीवी नरसिम्हा राव है। इन्हीं के काल में वैश्वीकरण, उदारीकरण और क्या है निजीकरण का दौर आया था। वैश्वीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोडोर लेविट के द्वारा इसका जो क्या प्रयोग किया गया है। इसके बाद हमने की थी जब पीवी नरसिम्हा काल था तो उसमें वित्त मंत्री कौन से थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने भारत के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया था। और इसके बाद में क्या है वह पीएम कौन से थे जो पीएम पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे, एचडी देवगढ़ थे। बाद में इनको क्या चुनाव संपन्न करवाए थे और ये पद पर रहे थे। एक और पूछा था कि वह पीएम कौन है जिन्होंने प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाया गया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। 1990 में घोषित किया अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर इनको हटा दिया गया था। ठीक है। और क्या कार्यवाहक पीएम की बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा। अब तक 2 बार कार्यवाहक पीएम रहे हैं और दोनों बार गुलजारी लाल नंदा रहे। पहली बार 1900 अगर हम बात करते हैं 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी। दूसरी 1966 में लाल बहादुर की मृत्यु के समय ये जो क्या कार्यवाहक पीएम बनाए गए थे। वह पीएम कौन है जो 6 विदेशी और 8 भारतीय भाषाएं जानते हैं, पीवी नरसिम्हा राव है। एक बार भी जो लोकसभा का सामना नहीं कर पाए थे वो कौन से चौधरी चरण सिंह है। और एक बार भी लाल किले से ध्वजारोहण नहीं कर पाने वाले कौन से थे पीएम हैं। अगर बात करते हैं चंद्रशेखर और क्या गुलजारी लाल जो नंदा है वो एक बार भी जो क्या लाल किले से ध्वजारोहण नहीं कर पाए। ये भारत के जो मुख्य पीएम हैं इनके बारे में वार्ता है। इसके बाद हम मुख्य जो क्या इनके क्या हुए थे सम्मेलन हुए थे, पीएम है उनके सम्मेलन हुए थे। आगरा शिखर वार्ता है, लाहौर घोषणा पत्र है, शिमला समझौता है, राजीव जयवर्धन समझौता है। ये भारत के पीएम है और उन विदेशों के साथ क्या संबंध है उनके बारे में मुख्य बातें पढ़ेंगे। पंचशील समझौता है, ताशकंद इनसे प्रश्न पूछ दी जाते हैं तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो हमारा पीएम है वो कंप्लीट हो जाएगा और हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो अगले सेशन में करेंगे। तो ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। भगवान आपका भला करे, आपको हर क्षेत्र में निपुणता दे। जिस क्षेत्र में आप अग्रसर होना चाहते हैं, जहां पर आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में बढ़े और हमेशा खुश रहें। बगैर पीछे के किसी भी वार्तालाप, किसी भी वाक्य, किसी घटना और किसी भी एग्ज़ाम में आप अगर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं उन सभी को छोड़कर सिर्फ आगे की ओर ध्यान दें और आगे की तरफ बढ़े। पीछे की सभी वार्तालाप है, सभी जो परीक्षाएं हैं, सभी रिजल्ट हैं उनको भूलकर सिर्फ और सिर्फ क्या है आगे की ओर ध्यान दें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। खुश रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ रहें, सभी कार्यों में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ।